नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, ये वीडियो जो हमारा बेसिक इसी प्लान का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें आप लोगों ने कमेंट किया था, नो डाउट बहुत लोगों ने कमेंट किया था। तो उसके बेसिस पे जो है मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ इन डिटेल कि आपको एसईओ कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जो है कैसे करनी है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा और कितना टाइम किस प्लेटफॉर्म को देना है। और लिटरली उतना ही देना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है एसईओ स्टार्ट करने से पहले, और जो है वो जो एक प्रॉपर वे में आप कर सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है 15 से 20 मिनट के बीच की वीडियो बनेगी, तो प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको एक गाइडलाइन मिले। अगर टाइम नहीं तो बाद में देखिए वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा जो मेन जो है इंस्ट्रक्शन, मैं ये कहूँगा कि इफ वांटेड टू लर्न देन ओनली डू, मतलब आप इसको जब आप सीखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, कहने मतलब, या फिर कीजिए एसईओ। नहीं तो आप इसलिए कर रहे हैं कि ये 5 6 7 चीज करने से आपको फर्स्ट पेज पे आ जाएगा या फिर आप रैंक कर जाएंगे, तो ये उस हद तक सही नहीं है, क्योंकि भाई इतना आसान नहीं है एसईओ में रैंक कराना। लेकिन हाँ, ये जो आप करने वाले हैं 1 घंटे आधे घंटे रोज या 2 घंटे, इसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा होने वाला है फ्यूचर में, आने वाले टाइम में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज क्या है, इट टेक्स टाइम मोर देन मंथ टू रिफ्लेक्ट। 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में टाइम लगेगा आपको इसको रिफ्लेक्ट होने में, जो आप काम कर रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप आज कमेंट कर देंगे, कहें कि यार एक भी ट्रैफिक नहीं आया इस कमेंट से, क्या फायदा, बेकार है, तो आप फिर आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, फिर नहीं कर पाइएगा। इसलिए वेट कीजिए, क्योंकि 1 महीने बाद आपने जो पता चलेगा कि रोज 5 करते हैं तो 150 से ज्यादा कमेंट किया आपने, तो 150 से आप कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे भाई, इसका 10 15 20% तो करेंगे। तो अगर महीने से 15 आपको वहां से सॉलिड ट्रैफिक मिल रहा है टारगेटेड, तो कि 6 महीने बाद वो 15 × 6 हो जाएंगे, तो 150 ट्रैफिक आपको सिर्फ कमेंट से आने लगेगा। 1 साल बाद ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, फिर आप पैसे देकर लोगों से कमेंट करवाएंगे तो और बढ़ जाएगा। तो इट टेक्स टाइम, ये रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्ट डेटा एंड कीप इट रेडी बिफोर स्टार्ट डूइंग एसईओ। एसईओ करने सबसे पहला काम जो होता है, मेन थक जाता है इंसान वही कि डेटा ही नहीं होता है। यूआरएल बार बार उठा कर उधर डालना, इधर रखना है, कीवर्ड्स कौन सी यूज करने हैं वो नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है बार बार उसको निकाल के कॉपी पेस्ट करो, इधर उधर करो, इमेजेस कौन सा डालूं कौन सा नहीं डालूं। तो उसका पूरा डेटा आपके पास सेटअप रेडी होना चाहिए एसईओ स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद चौथा आता है मेंटेन कंसिस्टेंसी। सभी को पता है कि भाई कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रोज या फिर वीकली या फिर मंथली बेसिस पे काम करना ही पड़ेगा। पांचवा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप मूड बना के लिखे आज की आज आर्टिकल लिखेंगे, भाई आज जाके एक आर्टिकल का रिसर्च करना शुरू किया, पता चला कि आप यूट्यूब पे गए और वहां पे रिसर्च करते करते थंबनेल देखा और वीडियो देखने लगे, पता चला मूवी देख के काम खत्म हुआ, 2 बजे रात को सो गए जाके, 3 बजे काम हुआ नहीं आज का। तो वो डिस्ट्रैक्शन से आपको बच के रहना है। अपना फोकस सेट करना है कि आज आर्टिकल लिखना है तो लिखना है और उस पर काम करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने काम को। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब यही करता है, मुझे भी और बहुत लोगों को करता है। जिनको ज्यादा डिस्टर्ब करता है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा किन किन को ये डिस्ट्रक्शन डिस्टर्ब करता है ज्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन हमारा यहाँ है पहला शीट, जो कि इससे रिलेटेड है, कलेक्ट डेटा। इसमें आपको पहला आपका अपना आर्टिकल का डेटा कलेक्ट करना है और कौन कौन से कीवर्ड यूज करने हैं वो कलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहाँ पे सब जगह की, इस आर्टिकल में कौन सा डिस्क्रिप्शन डालना है आपको, वो बहुत जरूरी है। इसका यूज हर एक फेज में पड़ेगा आपको। दूसरा, वेब 2.0 में पहला काम मैं सबसे पहले वेब 2.0 करता हूँ। ये बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत पावरफुल लिंक मिलता है यहाँ से, बहुत जल्दी रैंक होता है और ट्रैफिक मिलता है, तीनों चीज यहाँ से होता है। अब बात है कि कितना वेब 2.0 बनाया जाए। एक वेबसाइट के लिए मैं 2 रिकमेंड करता हूँ, नॉट मोर देन 2, मैक्स टू मैक्स आप 3 बना सकते हैं। रही बात किस प्लेटफॉर्म बनाना है, विक्स, साइट 123 और ब्लॉग स्पॉट। इन तीनों पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जल्दी इंडेक्स होते हैं, जल्दी बैकलिंक मिलता है और जल्दी यहाँ पे जो है साइट जो रैंक होती है। ठीक है, तो मैं ये दोनों प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ मोस्टली, तीनों। अब बात यह है कि वेबसाइट जो बनाए कैसे बनाए। पहला, उसमें आपको देना है कीवर्ड आपकी वेबसाइट के नाम में रखिए तो ज्यादा इंपैक्ट होगा, बेनिफिट 100% होगा, क्योंकि ये एसीओ ऑप्टिमाइज्ड डोमेन नेम होगा ये आपका। उसके बाद कंटेंट, इमेज और वीडियो यूनिक होने चाहिए और तीनों होने चाहिए ताकि जो है कंटेंट में दम हो, अगर कोई यूजर आए तो उसको पता चले। ठीक है, ये तीनों चीज समझ गया। अब कुछ रूल्स होते हैं बनाने के। रूल क्या है, यूज 2 डिफरेंट ईमेल आईडी टू क्रिएट 2 और 3 वेबसाइट। अगर आप 3 बना रहे हो तो 3 कीजिए, 2 बना रहे हो तो 2 वेबसाइट ईमेल आईडी यूज कीजिए। पोस्ट यूनिक डेटा, कभी भी स्पिन किया हुआ कॉपी किया हुआ कुछ भी डेटा मत पोस्ट कीजिए, नहीं रैंक होगा क्योंकि वो यूनिक है। अगर वो यूनिक नहीं, आपने आज अपने साइट पे पोस्ट किया, कल को वहां पोस्ट कर दिया जाके वही कंटेंट, अगर पता चला कि यहाँ पे वेब 2.0 इंडेक्स होगा तो आपका डुप्लीकेट, आपका कभी रैंक नहीं होगा। ठीक है, तो ऑलवेज पुट बोथ यूनिक कंटेंट, इससे बेनिफिट होगा। और तीसरी बात, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वेब 2.0 वेबसाइट पे छोड़ दो यार, हटाओ। ये आपकी खुद की वेबसाइट है भाई, आप इसको अपना खुद का वेबसाइट की तरह ट्रीट कीजिए। बस इसमें अंतर यही है कि ये जो सब डोमेन पे बना हुआ है
और कुछ डिफरेंस नहीं है। कंटेंट आपका, इमेज आपका, आपने सब कुछ किया है, ये साइट आपकी है, ओनर आप इसके हैं, तो आपको इसको ट्रीट करना होगा, ये आपकी वेबसाइट है। बात आप टाइम पे चलते हैं, कितना टाइम देना चाहिए इसको। डिज़ाइन एक टाइम का काम है, 1 टाइम लगता है, जितना सिंपल थीम हो सकता है आप यूज़ कीजिए इसमें। और जो है पहला हफ्ता जो होता है एसईओ स्टार्ट करने का, फर्स्ट वीक में बहुत सारा प्लेटफॉर्म रेडी करने में चला जाता है, ठीक है। इसलिए हम जब भी क्लाइंट का काम लेते हैं तो फर्स्ट मंथ का जो चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है, सेकंड मंथ से चार्ज कम होता है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में बहुत सारा काम होता है। तो ये पहला वीक जो होगा आपका, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, डिजाइनिंग आपको करना होगा, बहुत सारे यूआरएल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, साइट बनाना पड़ेगा, तो वो पहले हफ्ते तक चलता है। उसके बाद जो है डेली अगर एक हफ्ते 1 घंटा देते हैं तो हफ्ते में 7 घंटा दे सकते हैं इस पर, 7 आवर्स। 7 आवर्स का मतलब है कि हफ्ते में 2 पोस्ट तो डेफिनेटली मार ही दोगे आप 500 वर्ड का, कोई दाग नहीं है इसमें, 100% खुद से लिखोगे तो भी। अगर कंटेंट लिखवा लिए तो हफ्ते में 4 डाल सकते हो आप, क्योंकि पोस्ट ही तो करना है, ठीक है। पोस्ट करने में आप जब पोस्ट करते हैं तो उसको प्रॉपर ऑन पेज का आप ध्यान रखिए कि कैसे पोस्ट करना है, हेडिंग्स क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, H1 H2 बुलेट्स यूज़ करने हैं, पैराग्राफ छोटे रखने हैं, इंटरनल लिंकिंग करना है, आउटबाउंड लिंक्स डालने हैं। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तभी वेब 2.0 का मजा आएगा, ना तो नहीं आएगा। यहाँ पर लिंक डाला हुआ मेरी वेबसाइट का, जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं वेब 2.0 में इन एंड आउट चीज, ईच एंड एवरीथिंग जो होते हैं वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और वेब 2.0 रिलेटेड कोई भी डाउट है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन पे। डॉक्यूमेंट सबमिशन बोले तो जो आप पीपीटी सबमिट करते हैं या फिर पीडीएफ सबमिट करते हैं उसको डॉक्यूमेंट सबमिशन बोलाता है, ठीक है। पीपीटी और पीडीएफ में पावरफुल पीडीएफ लगता है मुझे, क्योंकि उसमें लोग सर्च करते हैं। कुछ लोग पीपीटी भी डाउनलोड करने बोलते हैं, पीडीएफ डाउनलोड के ज़्यादा सर्च हो जाए, तो मैं ज़्यादा पीडीएफ पे फोकस मारता हूँ। लेकिन दोनों का मतलब है, वैल्यू है, नो डाउट। अब पीडीएफ पीपीटी कैसे बनाना है, 200 से 300 वर्ड आपको यूनिक लिखना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ भी वर्ड चाहिए, यहाँ भी वर्ड चाहिए, तो ये थोड़ा वर्ड वाला टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इम्पैक्ट भी अच्छा होता है। तो आप कंटेंट लिखवा लीजिए, या तो फिर आप एक दिन बैठ के आप 2000-3000 वर्ड लिख लीजिए, उसको 3-4 आर्टिकल काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इस तरह भी प्लान कर सकते हैं, या तो फिर लिखवा सकते हैं। तो 200 से 300 वर्ड का कंटेंट, यूनिक कंटेंट लिखिए। दूसरा है कि एक अट्रैक्टिव पीपीटी का टेम्पलेट ढूंढिए जो कि अट्रैक्टिव हो। फ्री टेम्पलेट ढूंढिएगा, पेड में पैसे लगेंगे। फ्री वाले में भी बहुत जगह कॉपीराइट का भी इशू होता है कि भाई आप इसको प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते, अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, ऐसा वैसा, तो देख के यूज कीजिएगा, नहीं तो पता चला कॉपीराइट आ गया, ठीक है। दूसरा कि एक पीपीटी या पीडीएफ में 2 से ज़्यादा लिंक मत डालिए। मैं एक ही डालता हूँ, बट मैक्स टू मैक्स 2 डाल सकते हैं, ज़्यादा मत लिंक डालिए वरना स्पैम हो जाएगा। वीकली एक पीपीटी और एक पीडीएफ टारगेट कीजिए कि हाई डोमेन वेबसाइट पे पोस्ट किया जाए। अगर आप स्लाइड शेयर पे कर रहे हैं तो वीक में एक पीपीटी और एक पीडीएफ कीजिएगा तो महीने में 8 हो जाएगा आपके पास, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। अब आपको 4 पीपीटी करने हैं तो 4 अलग अलग वेबसाइट पे करने की जरूरत नहीं है, एक ही वेबसाइट पे आप कंटिन्यू कीजिए। आपका प्रोफाइल वहां पे हेवी होगा धीरे धीरे। अगर कोई आपकी प्रोफाइल में जाएगा तो बोलेगा हाँ दिस गाई इज अ कंसिस्टेंट गाई, एवरी टाइम ही डू दिस, मतलब इसका इंटरेस्ट है इसमें। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके गूगल के ईट अपडेट पे, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहां पे भी जाएगा, देखेगा हाँ स्लाइड शेयर पे ये कंटेंट पब्लिश करता है, यहाँ भी लोगों से इंटरेक्ट करता है, लोग इसके कमेंट को लाइक करते हैं, फिर इसके कंटेंट को डाउनलोड करते हैं, तो इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट फॉर यू। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ना है। उसके बाद डोंट मेक टारगेट टू पोस्ट 4 पीपीटी, मतलब कहने का है कि एक महीने में आपने देखा कि तो भाई 4 पीपीटी डालना है, तो ठीक है लास्ट हफ्ते में डाल दूंगा, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। आपको कंसिस्टेंटली आपको उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द रूल्स। और रही बात टाइम की, अगर आपके पास पीपीटी पीडीएफ बना हुआ है, आपने कंटेंट राइटर से लिया है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको अगेन यहाँ पे, अगर आप एक पीपीटी और एक पीडीएफ आप हफ्ते में डाल रहे हैं तो हार्डली आप आधा घंटा भी देंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अब तीसरा बुक मार्किंग पे चलते हैं। बुक मार्किंग ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको लिंक बिल्डिंग मिलेगा और ट्रैफिक मिलेगा। लिंक बिल्डिंग में तो डू फॉलो बैक लिंक मिलेगा, नो फॉलो बैक लिंक मिलेगा और ट्रैफिक मिलेगा। इसका कुछ रूल होता है वो बताता हूँ। यूज प्रॉपर कीवर्ड टू बुक मार्क योर आर्टिकल। आपको आर्टिकल में प्रॉपर कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है बुक मार्किंग सही जाएगा, सर्च में आएगा। डू एवरी ऑल्टरनेटिव, हर दूसरे दिन कीजिए। अब बुक मार्किंग के लिए आपको यूआरएल चाहिए। यूआरएल कहाँ से आएगा? आप जो वेब 2.0 बनाए हैं, जहाँ पे आप हफ्ते में 2 आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको हफ्ते में 4 आर्टिकल 2 साइट से मिल जाएंगे, और आप अपने वेबसाइट पे एक मान लो तो 5 आर्टिकल मिल जाएंगे। तो 5 आर्टिकल को आप बुक मार्क कर सकते हैं हर दूसरे दिन, तो एक हफ्ते में आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक कि कितना किधर करना है, उस हिसाब से कितना आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी आपको, राइट। ऑलवेज को रिलेट योर वर्क, ऑलवेज इंटर रिलेट योर ऑल द वर्क ऑफ एसईओ की इसको करने से कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलेगा। अगर आज आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस आर्टिकल से अगला आर्टिकल का क्या कनेक्शन होगा, उसको किस हिसाब से लिखा जाए ताकि इंटरलिंकिंग में सॉलिड होगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। उसके बाद कहना है कि कितने पे करना है। 5 वेबसाइट्स पे अगर बुक मार्किंग करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है।
कोई जरूरत नहीं है 10-15 वेबसाइट पे करने का, ठीक है, टाइम भी जाता है। 5 वेबसाइट पे कीजिए, देखिए क्या इंपैक्ट हुआ। अगले महीने आपको लग रहा है नहीं है तो आप जो है 1-2 वेबसाइट और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा। लिंक योर वेबसाइट आर्टिकल तो मल्टीपल डोमेन्स, लाइक जोसेफ मैंने बताया था एक प्लेटफॉर्म, डिगो बताया था एक प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन बताया था, लिंक्डइन पे अपने आर्टिकल को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। कोरा में आप अपने आर्टिकल को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं आप। कीप डेटा रेडी, यूआरएल, जहां कहने मतलब यह है कि जो वेब 2.0 में आपको यूआरएल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और कीवर्ड चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ रखे हैं तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। फाइन। अब बात करते हैं ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग कमेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है रियल टाइम टारगेटेड ट्रैफिक लेकर आने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म ट्रैफिक होता है ये। जब तक वो ब्लॉग रहेगा, अगर उस ब्लॉग पे कमेंट्स हैं तो डेफिनेटली वहां ट्रैफिक आएगा, नो डाउट। कम ही आता है लेकिन टारगेटेड ट्रैफिक आता है, लीड जनरेट हो सकता है उससे। अब पहला काम क्या करना है आपको कि अपने नीड से रिलेटेड ब्लॉग ढूंढने पड़ते हैं जो कि लोग कमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है, और उनको पहले दिन बैठ के ढूंढना और सारे यूआरएल्स को लिख के रख लेना है। कमेंट नहीं करना है, पहले आप यूआरएल्स को उठाकर रख लीजिए। तो क्या है कि एक फ्लो में काम करेंगे आप। आज सिर्फ यूआरएल निकालना, आप कल बैठे तो बस कमेंट लिख रहे हैं, तो कमेंट जब लिखेंगे तो एक ही चीज बार बार करते हो आप एक्सपर्टाइज हो जाएगा उसमें। कमेंट लिखिए आराम से। उसमें कमेंट लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, मैं बताता हूँ। फाइंड यूआरएल द फर्स्ट नीच, अपने ढूंढ लिया। उसके बाद पोस्ट जब कमेंट करो उसमें हमेशा कुछ डाउट पूछे, नहीं तो फीडबैक दे अगले को। कुछ भी कवाड़ा लिख देने से अप्रूव ही नहीं होगा, ठीक है। डोंट पुट लिंक इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिंक मत डालिए एच रेफ टैग के अंदर लिख के। वो समझ में आता है कि क्यों डाला हुआ है, सभी को समझ में आता है। आपकी वेबसाइट को आपको पता चलेगा क्यों डाला है उसने, तो अप्रूव नहीं होगा, फिर बेकार हो जाएगा एफर्ट। जो सेक्शन आता है वेबसाइट का उसी में डालिए लिंक। और यहाँ पे डेली और अल्टरनेट 30 मिनट से 40 मिनट 45 मिनट दीजिए। पहले दिन आप 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, जहाँ पे आप जाके 3-4-5 यूआरएल मिले लेके आइए उसको, ठीक है। अगले दिन बैठिए 10 और निकालिए, या फिर अगले दिन इस पर कमेंट मार दीजिए, डेट मार दीजिए कि हाँ इस कमेंट किया। उसके बाद उसको ट्रैक भी करना है भाई। अगले दिन देखो कितने कमेंट्स अप्रूव हुए हैं, नहीं हुए फिर से मारो, फिर से करो। दे विल अप्रूव इट 1 दिन 2 दिन बाद करेंगे। कभी कभी लोग नहीं खोलते वेबसाइट डैशबोर्ड, तो नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको डेली 30 मिनट तो 45 मिनट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कोरा में। कोरा के बारे में सभी को पता है कोरा क्या है। 5 क्वेश्चन कीजिए डेली। हम डेली 5 क्वेश्चन करते हैं। अगर आप मेरी बैकलिंक प्रोफाइल को देखिएगा तो आपको शायद वहाँ डाटा नहीं मिले, लेकिन हमारे और भी प्रोफाइल्स हैं जो अलग अलग लोगों से अपडेट किए जाते हैं, जो अलग अलग लोग उसको ये करते हैं, लेकिन प्रमोट हमारी साइट को ही करते हैं, ठीक है। तो उस तरह का चीज़ है। तो आप 5 क्वेश्चन को प्रमोट कीजिए। हार्डली 30 मिनट से 45 मिनट लगेगा आपको आर्टिकल पोस्ट करने के लिए। ट्रैक कीजिए अपने आंसर को, जो अभी आंसर जो है वो कितने व्यूज हुए, कितने अपवोट्स हुए। ऐसे आंसर दीजिए जिसको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जो पुराने लोगों ने पूछा है, जिसके बहुत सारे आंसर ऑलरेडी दिए गए हैं, वो आंसर ऑलरेडी रैंक होते हैं गूगल में, ठीक है। तो उसमें आपके चांसेस है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा जाने का। जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं उसमें गूगल में कोरा का जो आंसर आता है, उस क्वेश्चन को खोल के जाकर वहाँ आंसर कर दो एक ठो, तो आपका भी आ जाएगा रैंक में। आएगा कि नहीं आएगा? तो इन चीज़ों को आपको स्मार्टली देखना पड़ेगा कि भाई जो क्वेश्चन के आंसर आप कुछ गूगल मार रहे हो, कोरा आ रहा है, जाओ खोलो कोरा में 2-4 आंसर चिपका दो उस पर, डेफिनेटली आपका रैंक हो जाएगा, आपका भी आएगा, ट्रैफिक मिलेगा आपको, ठीक है। तो यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी। हार्डली आपको 30 मिनट से 45 मिनट डेली ये भी करना है। 5 क्वेश्चन का आंसर देने, ज़्यादा नहीं करने। महीने में इससे देखा है तो 150 क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, अच्छा खासा लीड मिलने लगेगा आपको यहाँ पे। अब बात करें पिंटरेस्ट का। पिंटरेस्ट नॉर्मल एक इमेज हार्डली 10 मिनट में आप इसमें 10-15 इमेजेस जो है वो पिन कर सकते हैं। आप जो है आपकी जो इमेजेस कहाँ से पिन करेंगे? इमेजेस अपने वेब 2.0 साइट से पिन कर सकते हैं। जो आपने वेब 2 जो बनाया है इसमें तो इमेजेस डाले हैं आपने, उसको भी पिन कर सकते हैं। यहाँ पे जो बनाया है उसको भी पिन कर सकते हैं। आप जो ये किए हैं क्या बोलते हैं जोसेफ, वहाँ पे भी अगर आपने आर्टिकल डाला है उसको भी पिन कर सकते हैं। जोसेफ खुला नहीं है वरना दिखा देता, ठीक है। वहाँ से भी आप उसको पिन करके देख पर कर सकते हैं, वो भी आप ही की साइट पे जाएगा, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ सारी वेब वीडियो बना चुका हूँ, आप देखिएगा पिछली वीडियो आने वाले 10 दिन में सब बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया बहुत जरूरी था आपको इसके करने के लिए, ट्रैफिक के लिए, और उसमें यही पंगा यह है कि डेडिकेटेड ट्रैफिक आपको इसमें लेना पड़ेगा। तो फाइंड बेस्ट टाइम टू शेयर योर स्टफ। फर्स्ट थिंग कि कितने बजे क्या शेयर करना है, वो बहुत जरूरी होता है। अगर दोपहर में 1 बजे आप कर रहे हो तो सब खाना खाने में बिजी रहते हैं, जो भी रहते हैं लोग, उस टाइम करने का है ही नहीं। आपको बेटर टाइम ढूंढना है, शाम को कीजिए, रात को कीजिए, या फिर सुबह में कीजिए। लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज डू फाइंड द बेस्ट टाइम टू डू दिस। उसके बाद शेयर द टारगेटेड ऑडियंस। कभी भी अपना कंटेंट वैसे लोगों मत भेजिए जहाँ पे वो लोग करते ही नहीं। दूसरी बात, अपने प्रोफाइल पे स्टेटस डालिए, इमेजेस डालिए, क्वेश्चन पूछिए, एडवाइस टिप्स, जाके दूसरे ग्रुप्स में आप कुछ टिप्स दीजिए लोगों को, एडवाइस। मतलब ओवरऑल आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को आपका प्रोफाइल दिखना चाहिए, चाहे वो उनके स्टेटस में दिखे, या फिर आपके पोस्ट वॉल पे दिखे,
या फिर आपके ट्विटर प्रोफाइल में, जहाँ पे भी दिखे, मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ग्रुप में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को याद रहता है हाँ एक बंदा है जो कि ये चीज़ करता है। ठीक है, जो प्रोफाइल होना चाहिए आपका, जो प्रोफेशनल लुक आना चाहिए प्रोफाइल का, प्रॉपर प्रोफेशनल लुक हो प्रोफाइल का, जिसमें कि आप उसमें लोगो वो लगा रखे हैं, अपनी खुद की इमेज लगा रखी है, प्रोफाइल का जो अट्रैक्टिव जो होता है वो बनाना पड़ेगा आपको, जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट होगा ओवरऑल। इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया है, इट्स ए वेरी गुड रिसर्च इस पर किया गया है, ये चीज़ प्रूवन चीज़ें हैं, तभी बता रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कि ये चीज़ अच्छी है इसलिए बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये चीज़ मैटर करता है। और इसको वर्क ऑन डेली बेसिस, इसमें जो है डेली बेसिस पे काम करना है आपको। आप ऐसे भी फेसबुक रोज देखते हैं, आप उस समय आप इसमें ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट आधा घंटा दीजिए, कोई एक दो सवाल पूछ लीजिए, कुछ पोस्ट कर दीजिए, लोग 2-4 कमेंट्स कर दीजिए लोगों के, वो कमेंट दिखते हैं, कुछ टिप्स दे दीजिए लोगों को, तो इससे आप एक्टिव रहिएगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी है ये सारे प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया से निकालने के लिए। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, रेडिट और टम्बलर और पिंटरेस्ट, दीज आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू गेट ट्रैफिक फ्रॉम दिस, डेडिकेटेड ट्रैफिक, टारगेटेड ट्रैफिक आएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं भी हूँ, मुझे भी फॉलो कीजिए। कल जो है वो मैं, संडे है, कल मैं आने वाला हूँ लाइव, इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, लाइव सवाल जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कोशिश था जिसमें कि आपको मैंने बताया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है, कितना टाइम देना है। तो अगर आप टाइम जोड़ेंगे तो ओवरऑल ये जाएगा रोज का 4 घंटे, ज़्यादा नहीं जाएगा। 4 घंटे में डेली आप इतने प्लेटफॉर्म को आराम से टच कर सकते हो मेरे भाई, विदाउट एनी रीजन। चलो फर्स्ट वीक में नहीं हो पाएगा, अगले वीक से तो हो जाएगा ना, क्योंकि पहले वीक में आपने प्लेटफॉर्म बना लिया, दूसरे वीक से तो आराम से कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म को टच। 4 घंटे में आराम से इन सारी चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं, नॉट एट ऑल अ बिग थिंग, 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फॉलो कीजिए और 1 महीने बाद बताइएगा कि इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने मुझे अपनी वेबसाइट बताई है, जो लोग का रैंक हुआ है, जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट भेजी है, बोली भाई आज इतने समय बनाई थी वेबसाइट और आज ये वेबसाइट आपकी इंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे गया है और इतना मैं इससे कमा रहा हूँ, तो मुझे सुन के अच्छा लगता है। जो लोग सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली आउटपुट मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। और मैं आपको इस चीज़ को मैं प्रूव करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत अलग चीज़ है, इसको दिखाने लायक नहीं कि हाँ भाई चलो देख लो, वरना मैं दिखा देता। तो आप इसको कीजिए, आपको डेफिनेटली ट्रैफिक मिलेगा 100%। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ऑलरेडी 17 मिनट का हो चुका है, तो वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो है एडवांस एसईओ पे लेके आऊँगा कि एडवांस एसईओ में क्या क्या आता है और क्यों इसको एडवांस एसईओ कहा जाता है और क्या चीज़ें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।